बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी, एक्सरसाइज 4.2। आज हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर की जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 4.3। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 की एक्सरसाइज 4.3 एक लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन डोंट वरी बच्चों, हम इंशाल्लाह इसको बड़ी आसानी से बड़े आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सारी थ्योरी को साथ साथ ही जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उसको साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। तो स्लोप क्या है, ग्रेडियंट क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों स्लोप जो है या ग्रेडियंट है, चले ग्रेडियंट आप लाइन कह लें, बल्कि ऑब्वियसली हम किसी लाइन की स्लोप फाइंड करने वाले हैं। तो बच्चों याद रखें कि स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बुक में हालांकि लफ्ज़ ग्रेडियंट बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर नहीं ही यूज़ किया गया, बस उसके नाम में इंट्रोडक्शन में दिया गया कि इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। बल्कि लफ्ज़ वो ज़्यादातर यूज़ करेगा स्लोप का, लेकिन कहीं पे ग्रेडियंट भी आ जाए तो ग्रेडियंट भी स्लोप को ही कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या है बेसिकली बच्चों, ये क्या है, रेशो है। ठीक है, ये रेशो है किसकी बच्चों, ये रेशो है किसकी, रेशो ऑफ राइज टू दी रन। ठीक है, ये राइज और रन की रेशो है। राइज किसको कहते हैं बच्चों, आपके पास राइज क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, राइज किसको कहते हैं, और रन क्या होता है बच्चों, आगे की तरफ मूव करना। ठीक है, तो राइज और रन की रेशियो हमें मालूम अगर करनी हो तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि राइज का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाना बच्चों। तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर हमने ऊपर की तरफ जाना हो तो उस चीज़ का ताल्लुक जो है वो वाई एक्सिस से होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वाई एक्सिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप क्या है, बेसिकली ये वाई में चेंज है डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्लोप का सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू स्लोप को हम बच्चों एम से डिनोट करने वाले हैं, ग्रेडियंट को हम एम से डिनोट करने वाले हैं। और ये है बच्चों चेंज इन वाई, बेसिकली हम यूज करेंगे वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब फर्ज कर लीजिए ना बच्चों, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, तो फर्ज कर लें पॉइंट ए जो है वो है एक्स वन वाई वन। ठीक है, और फिर वो दूसरा पॉइंट जो है बी एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो फिर ए और बी जो लाइन बनेगी ना, इसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर बच्चों हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। तो यहाँ पे अगर याद रखें कि वाई टू पहले लिखा है तो नीचे फिर एक्स टू भी पहले लिखना पड़ेगा। अगर वाई वन पहले लिखा है तो फिर बच्चों नीचे भी एक्स वन पहले आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिलेशन स्लोप के लिए एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बच्चों हम ये भी जानते हैं कि बेसिकली जो चेंज इन वाई ओवर एक्स है, वाई ओवर एक्स तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकली ये तो टेंजेंट रेशियो है। ठीक है, यानी कि tan थीटा है ना बेसिकली वाई ओवर एक्स के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप का जो फार्मूला है ना, आप इसको tan थीटा भी tan अल्फा चले कह लीजिए, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो अल्फा है वो क्या है, ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल किसका है, ये लाइन का है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, तो अब देखिए मेरे पास जो है ना इंक्लिनेशन जो है अल्फा जो है बच्चों, ये जो है किसी लाइन का जो एंगल होता है ना, वो याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकता है। आई होप कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। ठीक है, तो कम से कम कितना हो सकता है, 0। तो इसका मतलब जो अल्फा है ना, एंगल जो है इंक्लिनेशन, इसका ताल्लुक जो है वो इसका जो रेंज है वो 0 से 180 डिग्री है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखनी है बच्चों। ठीक है, और क्या अच्छा, अगर बच्चों हम जानते हैं कि अगर लाइन जो है, अब इसके सिनेरियो में अंडरस्टैंड करते हैं ना जरा, एंगल अल्फा जो है 0 से 180। तो बच्चों अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, फर्ज कर ले मेरे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लॉजिकली देखें ना बच्चों, लाइन विद नो स्लोप, नजर आ रहा है कि भाई इसमें स्लोप नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स से हट जाए तो स्लोप आप किसको कहते हैं भाई, चढ़ाई को कहते हैं आप बेसिकली। ठीक है, तो अगर देखिए ना आप इस लाइन में तो कोई चढ़ाई है नहीं, तो इसकी स्लोप फिर क्या होती है, 0। चलिए हम इसको इस फार्मूले की मदद से भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो बच्चों इस लाइन का एंगल कितना बनेगा, अगर जो है ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भाई एंगल 0 होगा ना, तो tan 0 0, तो स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह अगर बच्चों लाइन हो जाए वर्टिकल लाइन, तो अब देखिए ये तो स्लोप की बड़ी खतरनाक एक हद आ गई है ना। ठीक है,
तो बेसिकली इस केस में देखें हम अगर बात करें ना एंगल की, तो ये परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड बच्चों, हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड। दैट मीन्स के वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, अनडिफाइंड। तो पहले नंबर पे दो चीजें आपने याद रख लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपने याद रख लेनी है। ओके हो गया। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम स्लोप फाइंड अप कर लेते हैं और एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले ये स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बच्चों दो पॉइंट्स आपको गिवन है एक्सरसाइज 4.1 में, सॉरी 4.3 हम कर रहे हैं भाई। तो हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करनी है स्लोप एंड इंक्लिनेशन। बच्चों इंक्लिनेशन मीन एंगल। ठीक है बच्चों, और पहला पार्ट जो है बच्चों वो है आपके पास -2 4, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है बच्चों वो है 5 11। बच्चों ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, आपसे कह रहा है कि स्लोप फाइंड कीजिए और इंक्लिनेशन फाइंड करें। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। चले बच्चों, लेट एम बी द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, और बेशक पॉइंट्स के नाम रख लें ए बी, ठीक है, तो आप लाइन ए बी लिख सकते हो। ठीक है, इतना ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों m आपने स्लोप को कह दिया, देन m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। अब पहले पॉइंट को बच्चों आप समझ लीजिए कि x1 y1 है, दूसरे पॉइंट को समझ लीजिए x2 y2 है बच्चों। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी 11 नफी 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, 5 प्लस 2। तो बच्चों ये क्या आ गया, 7/7, दैट इज इक्वल टू 1। तो स्लोप इसकी कितनी आ गई, 1। तो अच्छा, अब ये स्लोप बच्चों हमने फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करना है इसका इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लोप का एक रिलेशन है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब दूसरा रिलेशन अगर यूज करें तो हम जानते हैं बच्चों, नाउ लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन। अब आपने क्या करना है, अल्फा मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि tan अल्फा तो स्लोप के इक्वल है, m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो भाई tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर यूज कीजिए, तो बच्चों ये आ जाएगा 45 डिग्री, या इसको 5/4 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो 45 डिग्री बच्चों आपके पास इंक्लिनेशन आ गया। ओके हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अच्छा बच्चों, बल्कि आपको ना इसका क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा है कि स्केच द लाइन, एक्चुअली स्केच भी करना है। ठीक है, तो चलें स्केच भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्केच कर देता हूँ, को डोंट वरी, स्केच करना भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए दो पॉइंट्स है बच्चों, -2 और 4। तो कैसे लाइन को बच्चों स्केच करेंगे, आप सिंपल के देखें, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस बच्चों। -2 एक्स की वैल्यू -2, 1 2 -2 अंदाजा लगा ली। ठीक है, वाई की वैल्यू 4, 1 2 3 4। तो तकरीबन ये पॉइंट जो है पॉइंट ए है। ठीक है, चलो मैं इसका नाम ए रख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 5 11, एक्स की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 और वाई 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तकरीबन समझ लीजिए बच्चों यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी। तो बच्चों ये पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिला दें, स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए दो पॉइंट्स ही 1 पॉइंट्स इनफ होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपने लाइन को स्केच भी कर लिया। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है बच्चों। ये आपके पास पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है 5 11 और पहला पॉइंट है बच्चों -2 4। तो इस तरह बच्चों आप इसको स्केच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन है जिसकी स्लोप है बच्चों 1 और जिसकी इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। ओके, बेशक आप चेक भी कर लें, इसका एंगल तकरीबन 45 डिग्री बन रहा है, नजर भी आ रहा है। ओके बच्चों, तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 है स्केचिंग। आमतौर पर पूछता नहीं है, लेकिन पूछ ले तो मुश्किल काम नहीं है, आप स्केच कर सकते हो। तो बच्चों स्लोप फाइंड करेंगे आप, लेट एम बी द स्लोप। तो मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, एम इज इक्वल टू 7 माइनस -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। तो ये बच्चों आ गया 9/-1, एक्चुअली -9। स्लोप आपके पास क्या आ गई, -9 बच्चों। एंड अल्फा इज इक्वल टू, या tan अल्फा इज इक्वल टू m। इंक्लिनेशन बच्चों फाइंड करनी है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स m -9। तो कैलकुलेटर बच्चों आप यूज़ करेंगे तो ये आपको एंगल नेगेटिव ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो मिलेगा आपको -83 डिग्री और ये साथ में 39 मिनट। ठीक है, ये आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। लेकिन अभी हमने बात की कि अल्फा जो है बच्चों ये लाई बिटवीन
इंक्लिनेशन जो है हमने अभी बात की थी, ये 0 से 180 के दरमियान आएगा, तो ये तो नेगेटिव आ गया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चों, आप इसमें ना 180 ऐड कर लें, पॉजिटिव इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। -83 डिग्री 39 मिनट और प्लस 180 डिग्री आप इसमें कर दीजिए बच्चों, ऐड कर लें, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, ये आएगा, आई थिंक ये बच्चों आ जाएगा 96 डिग्री तकरीबन और 21 मिनट, हाँ ठीक है, 96 21, तो बच्चों ये आपके पास आ गया अल्फा 96 डिग्री। तो फिर चले, मैंने फिर लाइन लगा दी, स्केच कर लीजिए फटाफट से, स्केच भी मुश्किल नहीं है। 3 - 2 1 2 3 -2 1 2, तो ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 7 x2 y7 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन बच्चों यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला लें, तो ये आपके पास लाइन का स्केच भी हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है बच्चों 4 6, पॉइंट है 4 6 और दूसरा पॉइंट है 4 8, ठीक है। तो बच्चों m आपके पास क्या आएगी, स्लोप इज इक्वल टू 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - 4, तो ये आ गया बच्चों 2/0 दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इन्फिनिटी स्लोप आ गई, ठीक है। तो स्लोप इन्फिनिटी आ गई एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, ठीक है। तो बच्चों tan इनवर्स m के इक्वल है अल्फा, तो ये आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो भाई tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों, तो ये आपके पास एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। और फिर स्केच इसको करेंगे तो वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी 4 6 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6, तकरीबन यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 8 1 2, तो तकरीबन यहाँ पे बेसिकली वर्टिकल लाइन बनने वाली है ना। चलें ठीक है, वो लाइन ज़रा सही नहीं बनी, कोई इशू नहीं है, लाइन को स्केच आप कर सकते हो इजीली, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 8 6 b -4 2 एंड सी बच्चों -2 -6, फाइंड द स्लोप्स ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एंड ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। बेसिकली आपको समझ लेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलें पहले हम हर साइड की स्लोप फाइंड करते हैं ना। तो फर्ज कर ले मैं रैंडम सी ट्राइंगल बना लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आप जैसी मर्जी ट्राइंगल बना लें, या एक्चुअल ट्राइंगल भी आप ड्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। फर्ज कर लें ये है ए 8 6, बी है बच्चों, फर्ज कर लें आपके पास -4 2, फर्ज क्या करें बल्कि गिवन है, सी जो है वो है -2 -6 बच्चों, ठीक है। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी पहले निकाल लें, साइड ए बी की स्लोप निकालें बच्चों, ए और बी को देखेंगे सिर्फ, तो ये आएगा 6 -2 y2 - y1 ओवर x2 - x1, x2 यानी कि 8 ओवर 8 -4 तो +4 हो गया बच्चों। ओके बच्चों ठीक है, वेट कीजिए। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 4/12, तो ये बच्चों आ गया 1/3, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हम दूसरी साइड की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ साइड ए बी के बाद हम ए बी की मालूम कर ली, अब हम बी सी की फाइंड कर लेते हैं बच्चों, साइड बी सी की, बी और सी को देखते हैं बच्चों। तो ये -6 -2 ओवर बच्चों -2 -4 +4 हो गया बच्चों, ये आपके पास आ गया -8/2, तो ये बच्चों आ गई -4, ठीक है। तो लास्ट पे एक तीसरी साइड जो रहेगी उसकी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं बच्चों, लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड ए बी बी सी और सी ए रह गया, ठीक है। तो साइड सी ए की स्लोप क्या बच्चों आएगी, ये आएगी बच्चों y2 - y1 यानी कि 6 -6 +6 हो गया डिवाइडेड बाय 8 -2 तो +2, ठीक है। तो ये आ गया 12/10, तो ये बच्चों आ गया 2 के टेबल में आएंगे, तो ये आएगा 6/5। तो तीसरी स्लोप आ गई बच्चों स्लोप ऑफ 6/5, ठीक है। तो ये बच्चों हमने सारी साइडों की स्लोप फाइंड कर ली। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ईच मीडियन। तो बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल, हमने हर मीडियन की अब स्लोप फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है।
तो हर मीडियन पहले नंबर पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि मीडियन किसको कहते हैं बच्चों। किसी भी साइड के आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ठीक है, और उसको उसकी अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना तो उसको कहते हैं इस साइड का मीडियन है, ठीक है। तो पहले नंबर पे फर्ज कर ले हम, इन मीडियंस के ना नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट ए बी सी के बाद डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स। ये बच्चों क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स ए बी के मिड पॉइंट का नाम आप डी रख लें, और बी सी का नाम ई, बी सी ओ सॉरी ये चले बी सी का नाम हमने ए बी का नाम इसका डी रख लेते हैं, ठीक है, और बी सी का ई, चले इसका नाम हम ई कर लेते हैं, ठीक है, और एफ जो है वो सी ए का रख लेते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम बच्चों मीडियन का नाम रख लेते हैं एफ। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, देन डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है बच्चों, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, फर्ज कर ले, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट अच्छा, मिड पॉइंट हमने ठीक है ऑब्वियसली 4.1 में डिस्कस किया हुआ है इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका आपको आता है। तो ये आएगा बच्चों 8 माइनस 4/2, एक्स कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4/2, 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 8/2 4। तो ये डी की वैल्यू बच्चों आ गई 2 8, ठीक है, 2 4 सॉरी। तो उसके बाद बच्चों हम फाइंड करेंगे ई। तो ई मिड पॉइंट है बच्चों बी सी का। तो ये आएगा -4 - 2/2, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें 2 पे डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें 2 पे डिवाइड। तो ये बच्चों आपके पास आ गया -6/2 -3। ये आ गया -4/2 तो -2, ठीक है। तो दूसरा आपके पास ई जो पॉइंट आ गया वो -3 -2 आ गया बच्चों। और फाइनली बच्चों एफ जो है लास्ट मिड पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, एफ ये है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ये आ गया 8 -2/2, और ये आ गया बच्चों 6 -6/2। तो ये बच्चों आ गया 8 - 2 6, 6/2 3, 6 - 6 0, तो ये आ गया 3, 0। तो तीनों मिड पॉइंट्स बच्चों हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब बच्चों अब ये ए ई की स्लोप हमने फाइंड करनी है बच्चों, सी डी की स्लोप फाइंड करनी है, बी एफ की स्लोप हमने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है। अब आप देखें, नाउ स्लोप ऑफ मीडियन, चले पहले फर्ज कर मैं ए ई ही मालूम कर लेता हूँ, चले जी, स्लोप ऑफ मीडियन ए ई। तो ए ई की स्लोप बच्चों हमने फाइंड करनी है, ए पॉइंट और एक ई पॉइंट है, ए आपके सामने ये है और ई ये दरमियान वाला पॉइंट है। तो ये आएगा 6 और ई ये वाला, ठीक है, तो -+2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये आएगा बच्चों 8 माइनस -3 + 3 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 8/11, ओके, 8/11 आ गए बच्चों। उसके बाद आप लिखेंगे स्लोप ऑफ एनी अदर मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन। चले अब हम सी डी मालूम कर लेते हैं, सी डी। तो सी पॉइंट बच्चों आपके सामने ये है, और डी जो है वो ये है 2 4 2 4, और इन दोनों को आपने देखना है बच्चों। अब आप 4 -+6 हो जाएगा बच्चों, और ये आ गया 2 -2 + 2, ओके। तो ये बच्चों आ गया 10/4, दैट इज इक्वल टू 10/4 ही बनता है, ओके। तो ये आ गया बच्चों 5/2, ठीक है। तो अब बच्चों लास्ट आपका मीडियन रह गया, और लास्ट मीडियन कौन सा है, स्लोप ऑफ मीडियन, वो बच्चों बी और एफ, ठीक है। तो बी और ये एफ लास्ट पॉइंट है, चलें इनको डायरेक्ट इधर ही कर लेते हैं, बी एफ। तो बी है -4 2 और एफ जो है वो 3 0। तो ये आएगा बच्चों 2 - 0/-4 -3। तो ये बच्चों आ गया 2/-7। तो ये आ गया -2/7, ठीक है बच्चों। तो ये आपने क्या किया, हर मीडियन की स्लोप फाइंड कर ली। अब जो लास्ट टास्क है वो है हर एल्टीट्यूड की बच्चों आपने स्लोप फाइंड करनी, चले बच्चों वो भी कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है स्लोप ऑफ ईच एल्टीट्यूड। अब हमने हर एल्टीट्यूड की स्लोप बच्चों फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि एल्टीट्यूड किसको कहते हैं। तो बच्चों बेसिकली एल्टीट्यूड क्या होता है,
एल्टीट्यूड बेसिकली अगर आप आसान अल्फाज में देख समझना चाहें तो इसको हाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब फर्ज कर लें अगर साइड ए वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड पर मैं अगर ए से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ ना, ठीक है, तो ये बेसिकली ए फर्ज कर लें ये डी है, ये पॉइंट, तो ए डी जो है ये बच्चों बेसी का क्या है एल्टीट्यूड। ठीक है, अब एक्चुअली एक टॉपिक और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जो है रिलेशन बिटवीन टू स्लोप्स ऑफ टू लाइंस। दो स्लोप्स अगर दो लाइन है आपके पास बच्चों और वो दो लाइन है पैरेलल, देखिएगा जरा, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस। बच्चों फर्ज कर लें कि आपके पास दो लाइंस है L1 एंड L2 विद स्लोप्स M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। भाई दोनों के स्लोप जो है वो क्या है, एक की स्लोप M1 और एक की स्लोप है M2। देन बच्चों कहता है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इफ एंड ओनली इफ M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल होंगी अगर उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों डायरेक्शन से याद रखिए, लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल होंगी तो स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। ठीक है, और नंबर 2, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 इफ एंड ओनली इफ M1 M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए। लाइन 1 और लाइन 2 दो लाइन है बच्चों और ये परपेंडिकुलर होंगी अगर इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। तो अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, दोनों डायरेक्शन से आपने याद रखना है। अब इसको फर्दर आप मजीद अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2, या फिर बच्चों M2 इज इक्वल टू -1 ओवर M1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस क्या है परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव और रेसिप्रोकल भी, यानी कि स्लोप को उल्टा कर दें और साथ में नेगेटिव का साइन लगा दें। ठीक है, तो यहाँ आप इसको यूँ भी चाहें तो लिख सकते हैं M1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन मोस्टली हम इसी सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे M1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू -1, या ये कह लेंगे कि स्लोप जो है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो। ठीक हो गया बच्चों, अब ये वाला सिनेरियो हम यहाँ पे भी यूज करना है क्योंकि एल्टीट्यूड जो है बच्चों गौर करिए जरा, एल्टीट्यूड जो है ये बच्चों AD, ये क्या है BC के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब भाई हमें AD की स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं है, BC की स्लोप तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, तो आप BC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। तो चलें बच्चों, मैं अभी फर्ज कर ले आपके सामने लिखता हूँ, ये देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड क्या है AD, ये किसके इक्वल आएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ किसका, BC की स्लोप का। तो BC की स्लोप बच्चों ये देखें आपके पास BC की स्लोप क्या है -4, तो एक तो इसको बच्चों आपने क्या किया नेगेटिव किया, ठीक है, और ये क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये +1/4 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल भी लिया और नेगेटिव भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, अब फर्ज कर ले मैं B से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ सामने वाली साइड पे, चलो ये रफ से मैं हैंड से लगा रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली इतना परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करते हैं परफेक्ट ही बने। ठीक है, तो अब बच्चों हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AD के बाद बच्चों हम B, इसका नाम E रख लेते हैं, तो ये आएगा BE। तो BE की स्लोप क्या होगी बच्चों, CA का रेसिप्रोकल, CA की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो बच्चों CA की स्लोप क्या है, साइड CA की स्लोप है 6/5, 6/5। तो बच्चों ये क्या आएगी, एक तो नेगेटिव और दूसरा इसका रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी। ओके, तो लास्ट में बच्चों एक और एल्टीट्यूड बचता है और वो है एल्टीट्यूड फ्रॉम C टू AB। तो बच्चों समझ लीजिए कि ये वो एल्टीट्यूड है। ठीक है, चले बाई हैंड बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली इतना परफेक्ट नहीं बन रहा, तो ओके, लेकिन ठीक है काम चल गया हमारा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी ई के बाद एफ यहाँ भी यूज कर लें CF। तो CF जो है ये किसका एल्टीट्यूड है, AB का। तो AB की स्लोप है बच्चों हमारे पास 1/3, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक तो इसका रेसिप्रोकल 3 आएगा और साथ में नेगेटिव,
तो ले बच्चों हमने हर एल्टीट्यूड की स्लोप भी निकाल ली। ठीक है, तो एल्टीट्यूड की स्लोप बेसिकली निकाली कैसे है भाई, हमने साइड की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल बस ले लिया। ओके हो गया बच्चों, तो ये हमने क्या किया, वेरी सिंपल बच्चों, प्रूव कर स्लोप्स निकालनी ट्राइंगल की हर साइड के, हर मीडियन के और हर एल्टीट्यूड के। ओके हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। मैं जरा इसको लिख के फिर आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा पेपर में आ चुका हुआ है। तो बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। बच्चों 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, कहता है कि चेक करें, साबित करें कि ये जो है सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ कि ये एक लाइन है और 3 पॉइंट सेम लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं, तो बच्चों बेसिकली लाइन तो एक ही है ना, लाइन एक ही है। फर्ज कर ले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बात को समझिएगा बच्चों, तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है, तो इसका मतलब लाइन तो एक्चुअली एक है, तो स्लोप तो सारी की सारी लाइन की एक ही होगी। मैं ए बी की स्लोप फाइंड करूं, बी सी की स्लोप फाइंड करूं, ए सी की स्लोप फाइंड करूं, मेरा बेटा स्लोप हमेशा सेम आने वाली है, क्योंकि लाइन एक ही है। तो इसका मतलब 3 पॉइंट है, फर्ज कर ले मेरे पास इसका नाम है ए रख लिया, इसका नाम बी रख लिया, इसका नाम सी रख लिया। तो बच्चों क्या करेंगे, ए बी की और बी सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगर वो सेम आ गई तो हम कहेंगे कि दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो चलो बच्चों हम करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप निकालते हैं बच्चों, 5 माइनस माइनस 3 प्लस 3 ओवर 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1। तो ये बच्चों कितना आ गया, 8 ओवर 2 4। ठीक है, एक स्लोप आ गई 4। उसके बाद स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी मालूम कर लें। तो बी सी की स्लोप क्या आएगी बच्चों, 9 माइनस 5। ठीक है, 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1। तो ये आ गया 4 ओवर 1, तो 4 आ गया। तो बच्चों देखिए स्लोप से इक्वल आ गया, तो आप लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सो ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट क्या है, सेम लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कर लेते हैं फटाफट से। और सेकंड पार्ट है बच्चों बी, एक्चुअली पार्ट है, पार्ट बी है 5। मैं लिख के फिर आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों 3 पॉइंट्स है, मैंने पहले इनको लेट कर दिया ए बी और सी। तो अब यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, स्लोप ऑफ ए बी मालूम करेंगे। तो बच्चों ये आ गया 5 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो गया, ओवर 7 माइनस 4, तो ये आ गया बच्चों 10 ओवर 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों फाइंड करें स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की स्लोप बच्चों आएगी 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7। तो ये बच्चों आ गया 10 ओवर 3। तो दोनों की स्लोप्स बच्चों सेम आ गई हैं, तो आप लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो फिर लिखेंगे बच्चों देयर फोर ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं बच्चों। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट सी करते हैं। तो बच्चों 3 पॉइंट्स हैं, अब आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप्स निकालिए बच्चों। ए बी की स्लोप निकालेंगे तो वो बच्चों आएगी 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो ये आ गया बच्चों 2 ओवर 7। ठीक है, उसके बाद बच्चों निकालिए स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की स्लोप बच्चों क्या आएगी, ये आएगी 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3। ये आ गया 2 ओवर 7। तो दोनों की स्लोप सेम आ गई बच्चों, तो आप लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के, देयर फोर पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। तो बच्चों ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट बच्चों, वो फटाफट से कर लेते हैं। पार्ट डी जो है, तो बच्चों डी पार्ट जो है मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो बच्चों लास्ट डी पार्ट जो है उसमें ए जो है वो है ए कामा 2 बी, बी है सी कामा ए प्लस बी, और पॉइंट सी जो है वो है 2 सी माइनस ए कामा ए। तो बच्चों सिमिलरली आप ए बी की स्लोप निकालिए। तो ए बी की स्लोप कैसे आएगी, ये करेंगे बच्चों आप ए प्लस बी यानी कि y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 2b ओवर x2 माइनस x1 यानी कि सी ओवर ए, सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया
बी माइनस टू बी माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए। एक स्लोप आ गया बच्चों, फिर आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तो बी और सी की स्लोप निकालें बच्चों, तो y2 माइनस y1 यानी कि a माइनस बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2c माइनस ए माइनस सी। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया ऊपर a माइनस बी और नीचे क्या आएगा 2c माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का c, तो c माइनस ए। तो देखिए दोनों की स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, तो आप लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी, देयर फॉर ए बी एंड सी लाई ऑन सेम लाइन। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट जो है वो सेम लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए 4.3 के। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। अगर अभी तक के 3 क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का किसी स्टेप में डाउट है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी आपने शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।